फेंक देते हैं। लेकिन साथियों याद रखो, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि जो आप खाना फेंक रहे हो उसी खाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया था और वो भोजन हमको नसीब हुआ है। नहीं तो मेरे बाप दादाओं के द्वारा ये गोबर में जो अनाज होता था उसको गोबर से हम सुने देखे तो नहीं, सुने मेरे माँ बाप ने कहा है, मेरे बाबा ने कहा था कि हमारे गोबर भूखे से और आज नीता का पानी खाए। तो साथियों सबका सम्मान होना चाहिए, सबका समय होता है। तो बाबा साहब की देन है, बाबा साहब ने पानी पीने तक के लड़ाई लड़ा है हम लोगों के लिए। अगर बाबा साहब महाराज आंदोलन में लड़ाई में लड़े होते तो शायद हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, दूध से हमको पानी दिया जाता था। और धन्य ऐसे नौजवानों तो दूध में रह करके न तो उनको अध्यापक ने पढ़ाया और न उनको विद्यालय में बैठने की जगह मिलती थी। लेकिन बाबा साहब इतने धैर्यवान थे कि विद्यालय के बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण किया और उनके पास डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। तब उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डिग्री मिली है। आप बताओ भैया, बाबा बड़ा होने की ज्यादा आप बताओ, और बाबा बड़े होने प्रधान की ज्यादा बाबा 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 बड़े होते ना। लेकिन साथियों हमारे देश की विडंबना है, ये जातिवादी मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब को एक जात धर्म में बांट दिया। आप देखे होंगे भारत देश के अंदर इतने महापुरुष हुए होंगे, इसमें महात्मा गांधी को क्या कहा गया, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता माने पिता होते और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कौन मान लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो कौन बना हुआ भैया, बाबा साहब बाबा हुए ना। तो यहाँ से भारत देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान पैदा हुआ है और न आने वाले समय में पैदा होगा। और आपको पता होगा मेरे समाज के लोगों, मेरी माँ बहने कान खोल सकते सुन लो, धर्म पाखंड से दूर हो जाओ। जितने धर्म पाखंड आडंबर में जाओगे उतने समझिए कि आपका विनाश होगा, विनाश होना तय है। मैं यही कहता हूँ कि किसी भी धर्म का मैं बुराई करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि सभी धर्मों का सम्मान भारत देश के अंदर होता है। नहीं तो एक है मनवाद के तहत हम लोग उसके शिकार हुआ करते थे, लेकिन सबको बराबरी का दर्जा अगर दिया, सभी धर्मों का सम्मान करने का काम किया तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिख करके काम किया है। और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, हम उनके वंशज हैं। आपको पता होना चाहिए ये शुद्ध समाज जिनके गले में हाड़ी बांधी जाती थी, पता है ना, वो शुद्ध समाज जिनके गले में हाड़ी बांधी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधा जाता था और हाथ में घंटी हुआ करता था ताकि शूद्र की परेशानी न पड़ जाए।